खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां केरल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। उधर कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। केरल उन गिने चुने राज्यों में से है जहां बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार नहीं बना सकी है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में केरल में पांव जमा सकती है। मंगलवार को बीजेपी ने 2026 चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने केरल के पार्टी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ घोषणा पत्र जारी किया। केरल के बीजेपी के फायदे, जरूरतमंद महिलाओं के लिए भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड का वादा, दवाइयों और राशन के लिए हर महीने 2500 रुपए का रिचार्ज, गरीब परिवारों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एक सिलेंडर ओणम के दौरान, दूसरा क्रिसमस के दौरान, हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, जरूरतमंद महिलाओं विधवाओं को हर महीने 3,000 रुपए कल्याण पेंशन, 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपए की कल्याण पेंशन, तिरुवनंतपुरम को कुन्नूर से जोड़ने वाले एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क, सबरीमाला, गुरुवायूर जैसे पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए देवस्वम बोर्ड का पुनर्गठन। मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने दावा किया, इस बार बीजेपी केरलम में कमल खिलाएगी। उन्होंने एलडीएफ और यूडीएफ पर पिछले 70 सालों में फिक्सिंग वाली राजनीति का आरोप लगाया। केरल में कमल खिलाएगी। जिस प्रकार से हमें लगातार यहाँ के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, 2% वोट से 20% वोट तक का सफर हम लोगों ने तय किया है और इस प्रकार नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में पूरे केरलम में जो कल तक केरल था, अब वो केरलम के विकसित केरलम बनने के आधार पे आगे बढ़ना चाहता है। बहुत लंबे समय तक 70 वर्षों में एलडीएफ यूडीएफ का जो गेम फिक्सिंग पॉलिटिक्स चला, उसको अब केरलम की जनता उखाड़ फेंकेगी। ये मैच फिक्सर्स जो सत्ता और अपोजिशन में रहते हैं, एक एलिगेशन लगा के सत्ता में दूसरे को लाता है और दूसरा एलिगेशन लगा के पहले को लाता है। तो ये जो एलिगेशन का गेम एलडीएफ यूडीएफ का था, वो केरलम की जनता अब समझ चुकी है। अब केरलम की जनता इसका जवाब देगी और ये मैच फिक्सर्स लोग को आउट करके बीजेपी के कमल को खिलाएगी। कांग्रेस भी केरल में पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटी है। 30 मार्च से ही कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल में हैं। उडूर समेत कई जगहों पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ राज्य में सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी ने मंगलवार को कोझिकोड में रोड शो किया। केरल में एलडीएफ की मौजूदा सरकार है। बीजेपी जहां केरल में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आस्था जहां सिर झुकाती है, वहीं आज सिर उठाने लायक जगह नहीं बची। बात हम बिहार के